हेलो एवरीवन। आज अपने IBPS RRB 2020 का वैकेंसी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे अपने टॉप 5 स्टेट्स विद मैक्सिमम वैकेंसीज की बात करेंगे कि मैक्सिमम वैकेंसीज के साथ आपके टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं। अगर प्रायोरिटी की फॉर्म में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कौन से स्टेट से अप्लाई करें, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं अपने कि सर क्या हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो उस रिस्क फैक्टर को बहुत ज़्यादा हद तक कम करने के लिए मुझे कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए ताकि मेरे सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो। या फिर ऐसे हो कि सर प्रिपरेशन बहुत अच्छे वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्क ले सकता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहां से फिलअप करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे अपने करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेट्स लिए हैं वो ओनली टॉप 5 स्टेट्स लिए हैं जिनके अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, क्योंकि बचे हुए जो स्टेट्स हैं उनमें से आप कोई सा भी भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर वो आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रायोरिटी देंगे तो अपने हाईएस्ट वैकेंसीज को ही एक बार प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपकी कट ऑफ वगैरह पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वैकेंसीज का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अपने बात करेंगे IBPS RRB PO की। तो ऑफिसर स्केल 1 की बात करेंगे, अपने IBPS RRB PO की बात करेंगे फर्स्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं इसका वैकेंसी एनालिसिस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखेगी। तो टेबल में क्या है कि एक आपका स्टेट दिया गया है और वैकेंसीज दी गई है। स्टेट और उसके रिलेशन में अपने बात करें तो उसके पैरेलल में आपको क्या दी गई है, उस स्टेट की वैकेंसीज दी गई है। तो सबसे पहले बात करें अपने, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसीज की बात करें RRB PO की, IBPS RRB ग्रामीण बैंक के PO ऑफिसर स्केल 1 की, तो 1787 मतलब 1787 वैकेंसीज हैं। 1787 वैकेंसी मतलब बहुत ज़्यादा हाई नंबर है, बहुत ज़्यादा हाई नंबर है ये वैकेंसीज का। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 268 सेकंड रैंक पे आपका आता है PO के अंदर राजस्थान। उसकी जो वैकेंसीज की बात करें तो वो है आपकी 268, 268 वैकेंसीज हैं। उसके बाद थर्ड पे आता है गुजरात, जहाँ पे 250 यानी 250 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में अपने बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे आपकी वैकेंसीज है 238, 238 है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे आपकी वैकेंसीज है 200 मतलब 200 वैकेंसीज है। अब आप लोगों को अगर रिस्क नहीं लेना कि सर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, मुझे हर हाल में जॉब चाहिए, तो आपके लिए यूपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। समझ में आई चीज़? उत्तर प्रदेश आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अगर राजस्थान के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ 268 और यहाँ पे अपने बात करें तो आपकी 1787 लगभग 9 टाइम्स, अपने 9 गुना। सोच कर देखो एक बार आप, 9 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, जहां राजस्थान में एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, ठीक है, वहां पे वो 9 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। यूपी में क्या होगा, 9 कैंडिडेट आपके क्या किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। कहाँ पे, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा राजस्थान के साथ अपनी बात करें। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आपको भी पता है कि राजस्थान की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, हमेशा ही रहती है, चाहे वैकेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा ही रहती है आपकी राजस्थान की आपकी जो कट ऑफ होती है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वगैरह की जो आपकी कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है। ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हो, समझ में आ रही है? क्योंकि राजस्थान में आपको पता है कंपटीशन बहुत तगड़े वाला है। बैंकिंग एग्जाम में तो राजस्थान का कंपटीशन सबसे तगड़े वाला अपने बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। आप राजस्थान से फिलअप कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार वाली है तो। उसके बाद अपने बात करें राजस्थान और गुजरात में से, तो गुजरात आपका अगर अपने रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क की फॉर्म में बात करें, तो गुजरात में रिस्क आपका कम है, क्योंकि गुजरात की कट ऑफ आपकी क्या रहती है, कम रहती है। और वैसे भी बात करें वैकेंसी डिफरेंस ओनली 18 का है, 18 वैकेंसीज का डिफरेंस है राजस्थान के साथ। तो कुल मिलाकर बात करें तो राजस्थान के इक्वली मान लो, लगभग आपकी क्या है, राजस्थान के इक्वली वैकेंसीज है, लेकिन गुजरात की कट ऑफ राजस्थान से कम रहती है। और यहाँ वैकेंसीज इक्वल है, इसका मतलब राजस्थान के कंपैरिजन में तो गुजरात की कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा कम रहेगी। पिछली बार भी कम ही रही थी, समझ में आई चीज़? तो गुजरात की कट ऑफ तो आपकी कम रहेगी। तो आप अगर रिस्क की अपनी बात करें, रिस्क फैक्टर की फॉर्म में बात करें, सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे कम रिस्क की फॉर्म में, तो उत्तर प्रदेश आपका रिस्क फैक्टर में बात करें बेस्ट ऑप्शन होगा अगर रिस्क नहीं लेना तो। उसके बाद बात करें तो राजस्थान रहेगा, फिर मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और देन गुजरात सेकंड पे रहेगा, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, और देन आपका राजस्थान रहेगा, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ तो बहुत हाई रहती है। अब एक चीज़ सुनो, राजस्थान से फॉर्म फिल करना है तो राजस्थान से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वो कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट जो ये मानते हैं कि मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, मतलब ऐसी प्रिपरेशन है कि मेरा नंबर ही नहीं कटेगा, मेरे मार्क्स ही डिडक्ट नहीं होंगे। अगर इस टाइप की आपकी प्रिपरेशन है, हर चीज़ आपको क्लियर है कि सर मेरी स्पीड भी बहुत तगड़े वाली है, 45 मिनट्स में आपको क्या करना है, 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन आपके होते हैं, वो 80 क्वेश्चन आपको करने हैं कि सर मेरी एक्यूरेसी तगड़े वाली है, मेरी स्पीड तगड़े वाली है, आपको खुद पे बहुत तगड़े वाला कॉन्फिडेंस है, तो आप बेझिझक राजस्थान से फिलअप करो, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपको ये है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत तगड़े वाली है, अगर आप ऐसे सोचते हो कि मुझे तो ऐसी तैयारी करनी है, मुझे तो ऐसी तैयारी करनी है कि मेरा एक नंबर भी डिडक्ट ना हो, वो मेरा एक नंबर भी ना काट पाए और 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं, तब राजस्थान क्या आप कहीं से भी भर दो, आपका सिलेक्शन श्योर है, गारंटी है। समझ में आई चीज़? तब आप कहीं से भी भर सकते हो। और रिस्क फैक्टर की बात करें, जैसे अपने बात करें सितंबर में एग्जाम होना है, तो कोई ज़रूरी नहीं अभी टेंटेटिव है कि सितंबर में होगा, जैसे सिचुएशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लगता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, सितंबर में एग्जाम भी हो सकता है। अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो अपने पास क्या है, टाइम कम है। अगर आप इस टाइम के अंदर, सितंबर मान लीजिए आपके 2 महीने नहीं बचे, 2 महीने मान लो आप, 2 मंथ्स आपके पास बचे हैं, अगर सितंबर में एग्जाम है, अगर इन 2 मंथ्स में आप ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हो तगड़े वाली, कैसी प्रिपरेशन कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा एक भी नंबर नहीं कट होगा, हम वो शानदार वाली प्रिपरेशन अगर आप कर सकते हो, मतलब 100% एक्यूरेसी, 100% आपका क्या है, स्पीड आ सकती है आपके अंदर, मैक्सिमम आपकी स्पीड हो सकती है और एक्यूरेसी फुल तगड़े वाली हो सकती है, तो आप राजस्थान भर सकते हो। लेकिन राजस्थान का थोड़ा रिस्क है क्योंकि उसकी कट ऑफ क्या रहती है, हाई रहती है। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी तगड़े वाली नहीं हो सकती और आपको सिलेक्शन श्योर चाहिए तो आप यूपी भी जा सकते हो। उसके बाद में अपनी बात करें तो थोड़ा लॉकडाउन का भी इफेक्ट है, तो ये भी दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए राजस्थान से मैक्सिमम कंपटीशन तगड़े वाला निकलता है, अगर बैंकिंग की बात करें तो अपने, तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट है तो हो सकता है वो राजस्थान से फॉर्म फिल करे, बाहर ना जा पाए कोरोना के चक्कर में, यूपी वगैरह की कंडीशन थोड़ी खराब है तो वहाँ ना जा पाए, ठीक है, क्योंकि आगे तो सिचुएशन हो सकता है नॉर्मल होगी, आगे तो होनी है, कभी तो जाकर सिचुएशन नॉर्मल होनी है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग वगैरह तो आपकी अभी तो आने से रही, 1 साल बाद ही होगी आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है, 1 साल या 6 महीने बाद होगी, तब तक तो हो सकता है हालात आपके क्या हो जाएं, सुधर जाएं। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो क्या होंगे कि वो अपने जो होम स्टेट है वहीं से फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो जो अदर स्टेट की अगर अपनी बात करें, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके लिए चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यूपी नहीं जा सकते तो गुजरात भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अदर स्टेट, क्योंकि अभी ये भी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे, तो व्हीकल्स वगैरह की जो वहाँ पे पहुँचने का जो है पूरा सिस्टम, वो भी थोड़ा क्या है, डगमगाया हुआ है। तो उन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, होम स्टेट को प्रीफर करेंगे, मैक्सिमम क्या करें, प्रीफर करेंगे। तो अदर स्टेट में आपके सिलेक्शन के चांसेस इस फॉर्म में भी बढ़ जाते हैं। और ऊपर से वहाँ पे यूपी की बात करें तो वहाँ पे तो वैकेंसी भी 9-10 गुना है यहाँ पे, तो इसका मतलब वहाँ तो सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी तैयारी बहुत तगड़े वाली, मैं फैक्ट की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, बहुत तगड़े वाली तैयारी है, आपको पता है कि मेरी तैयारी बहुत तगड़े वाली है, मार्क्स डिडक्ट ही नहीं होंगे, फिर राजस्थान भरो, चाहे गुजरात भरो, चाहे जम्मू भरो, कहीं से भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की बात करें अपनी, तो नेक्स्ट एनालिसिस आपका आता है IBPS RRB क्लर्क का। अब अपने बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क की, तो स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। तो यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ पे जो आपकी टेबल आएगी अब यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेट और वैकेंसीज दे रखी है। तो यहाँ फिर से अपने बात करें, फिर से बाजी मारी किसने, उत्तर प्रदेश ने, कितनी वैकेंसीज के साथ, 2109 वैकेंसीज के साथ, 2109 वैकेंसीज के साथ इसने फिर से बाजी मारी है। मतलब क्लर्क की वैकेंसीज भी यूपी में हद से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। देखो सेकंड रैंक में है, उसमें 490 ओनली, उसमें क्या है, ओनली 490 है, और वहाँ पे अपने 2109, अपने बात करें तो एक टाइप से 5 टाइम्स बोल सकते हो आप, 5 गुना वैकेंसी मायने रखती है। समझ में आ रही चीज़, 5 गुना वैकेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मतलब मध्य प्रदेश 5 बार वैकेंसी दे देगा, 5 साल कंडक्ट करवा देगा। समझ में आ रही है चीज़, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी। सेकंड में आपका मध्य प्रदेश 490 के साथ, देन तेलंगाना 413 के साथ, देन राजस्थान 371 के साथ, फिर तमिलनाडु 304 के साथ।
अब यहाँ इनमें एनालिसिस करें तो यहाँ पे जो रिस्क का जो फैक्टर है वो सबसे हाईएस्ट किस में है, राजस्थान का ही होता है, क्योंकि राजस्थान का कंपटीशन आप लोगों को सबको पता है। आप प्रीवियस जो कट ऑफ है वो उठाकर देख लेना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की। तो वो जो रिस्क फैक्टर है राजस्थान का सबसे हाईएस्ट है। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि सर मुझे तो एक बार जॉब चाहिए, एक बार मुझे जॉब चाहिए, आगे मैं वापस राजस्थान वगैरह से कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बंदा राजस्थान से ना भरे। समझना चीज, ना पीओ भरे ना क्लर्क भरे। अगर वो चाहता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए जॉब चाहिए, मैं हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो राजस्थान से ना भरे। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छे वाली है वो कहीं से भी लगा दो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस जरूरी है। और दूसरी बात मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन वगैरह, ये सारी सिचुएशन जो हालात बने उसके चक्कर में अदर स्टेट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अदर स्टेट्स की कट ऑफ कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि स्टूडेंट्स डर रहे हैं वहाँ अदर स्टेट में जाने से, ऑलरेडी डर रहे हैं। हमें तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें तो डर लग रहा है कि हम एग्जाम देने कैसे, एग्जाम सेंटर कैसे जाएंगे, कोरोना का डर है, इतना तगड़े वाला डर है। इसका मतलब वहाँ पे आपके चांसेस फिर से इंक्रीज हो जाते हैं क्या होने के, सिलेक्शन के। तो अपने अकॉर्डिंग आप एक बार थोड़ा खुद से एनालिसिस करके, घर वालों से डिस्कस करके चेक कर लेना कि आपको कहाँ से भरना है। समझ में आई चीज़? टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है तो जल्दी जल्दी एनालिसिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 के बाद भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 5 दिन आप खुद से एनालिसिस करो कि हमें कहाँ से भरना है। खुद से पूछो, एक बार खुद से पूछो, आपको पता लग जाएगा। सारे फैक्ट ध्यान में रखते हुए मैंने फैक्ट आपको क्लियर कर दिए सारे के सारे। अदर स्टेट में क्या होगा, आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना के चक्कर में लोग होम स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने हद से ज़्यादा वैकेंसी लेकर आया। इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ तो आपको पता है चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। तो वो आप एक बार डिसाइड कर लेना, खुद से चेक कर लेना। उसके बाद में तैयारी की बात करें तो तैयारी करो तगड़े वाली। जैसे मान लीजिए आप लोगों में अगर कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो आप कहीं से भी भर दो, आपको कोई नहीं रोकने वाला, ये गारंटी है। इतना टफ भी नहीं होता बैंक का एग्जाम। जब आप 45 मिनट्स में बच्चे 80 क्वेश्चन कर देते हैं, कंप्लीट पेपर भी कर देते हैं, 70 भी करते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब की बार लॉकडाउन वगैरह का जो इम्पैक्ट है आपका, उसके कारण आपकी क्या हुई है, थोड़ा स्टूडेंट्स की स्टडी भी खराब हुई है, मतलब उनकी जो आपकी रेगुलरिटी वगैरह खराब हुई है। तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट, मतलब अपने बात करें तो मिनिमम 50% कॉम्पिटिशन तो ऑलरेडी वैसे ही खत्म हो चुका है लॉकडाउन वगैरह के कारण। क्योंकि बच्चों की जो रेगुलरिटी वगैरह है, क्योंकि पता नहीं था कि कब एग्जाम होगा, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें तो उनको पता नहीं थी, तो इसलिए उनका क्या हो गया, कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो गया। और दूसरी बात, अभी जो आरआरबी ने वैकेंसीज निकाल दी तो बहुत सारे स्टूडेंट तो वैसे डिप्रेशन में चले, टेंशन में आ गए कि 2 महीने में क्या करें, हमने मतलब इतना टाइम हो गया स्टडी छोड़ी, अब 2 महीने में। इसलिए मैं बोलता था स्टडी मत छोड़ो, रेगुलरिटी रखो, कि 2 महीने में क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे 2 महीने के अंदर। समझ में आ रही है चीज़? तो वो वैसे टेंशन में है, तो वो वैसे पढ़ नहीं पा रहे इस टेंशन में कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो कुछ ना करो, पढ़ाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या करो, स्टडी करो, ओनली स्टडी करो और कुछ भी मत करो। समझ में आ रही है चीज़? क्योंकि टेंशन लेने से एक दिन और कम हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके दिन ही कम होंगे और कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट होगा। टेंशन लेने से कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा? जब टेंशन लेने से सिलेक्शन होगा ही नहीं तो कम से कम हाथ पैर मार कर देख लो, मेहनत करके देख लो, क्या पता उससे सिलेक्शन हो जाए। उससे तो होता ही है, क्या पता उससे हो जाए। टेंशन, आपको पता है इस चीज़ से, टेंशन से सिलेक्शन होना ही नहीं है, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा और सिलेक्शन से और दूर चले जाओगे। तो इससे अच्छा है 2 महीने की तो बात है, क्या करो, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई देखिए सब कुछ छोड़कर आप क्या करो, तैयारी स्टार्ट कर दो, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए। और क्या पता क्या सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि इस टाइम पे जिस बंदे ने माइंड से काम कर लिया, माइंड की स्टेबिलिटी से काम कर लिया, विदाउट टेंशन, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को खत्म करते हुए जिस बंदे ने अपने ऊपर वर्क कर लिया, वो सिलेक्शन ले जाएगा, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन इतना टफ है नहीं जाने वाला इस बार। समझ में आई? क्योंकि कंपटीशन आपका खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हद तक खत्म हो चुका है इस कोरोना के कारण, क्योंकि बच्चों की रेगुलरिटी जा चुकी है। क्लियर आपके? तो इस तरीके से आप एनालिसिस एक बार खुद से, मैंने आपको बता दिया, मैन फैक्ट बता दिए, रिस्क फैक्टर की फॉर्म में सारी बातें बता दी आपको कि क्या रिस्क फैक्टर है यहाँ पे अपने बात करें तो, कि कहाँ पे कम रिस्क है, कहाँ पे ज़्यादा, ये सब कुछ बता दिया। तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एक बार थोड़ा टाइम देकर खुद को 1 2 दिन 4 5 दिन टाइम देकर खुद से एनालिसिस करके फॉर्म फिल कर दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली है, फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार आपने देख लेना फैमिली वगैरह सबसे पूछकर और खुद से एक बार कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी प्रिपरेशन कैसी, खुद का एनालिसिस करके, सेल्फ एनालिसिस मतलब ऑनलाइन पेपर वगैरह लगाकर वो चेक करके आप देख लो कि अपनी जो औकात है अभी वो कितनी है, किस हद तक अपना लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, समझ में आप लोगों के? ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।